मुंबई की हलचल भरी सड़कों पर, जहां हर कदम पर अपनी एक कहानी गूंजती है, वहां एक सन्नाटा था जो बहुत कुछ कहता था। जीवन के शोर शराबे के बीच, जहां पैसा अपनी कीमत तय करता है और ताकत बंद मुट्ठियों में रहती है, वहीं एक ऐसा क्षेत्र भी है जहां सच्चा धन किसी की संगति में है। यह एक ऐसी दुनिया थी जहां आत्मसम्मान धोखे के गंभीर प्रहारों के खिलाफ एक ढाल था, और जहां समझ की गहराई सहन किए गए घावों की गहराई से मेल खाती थी। फिर भी इरादों पर पर्दा डालने वाली सतीता के बीच ऐसे लोग भी थे जो प्रामाणिकता के स्वामित्व का दावा करते थे, लेकिन विश्वास को धोखा देने वाले पहले व्यक्ति थे। जीवन अपने अत्यधिक मूल्य टैग के साथ इसे सस्ते और स्वार्थी लोगों पर बर्बाद करने के प्रति आगाह करता है। यह कठिनाइयों के माध्यम से सीखा गया एक सबक था, जहां खुशी के क्षण मुश्किल से आत्मा की सतह को छूते थे और दर्द उसके मूल में समा जाता था। फिर भी संघर्ष के बीच आशा की एक किरण बनी रही, एक विश्वास की प्रामाणिकता अंततः धोखे को मात देगी। और इसलिए जैसे ही नायक जीवन की जटिलताओं से गुजरा, उन्हें एहसास हुआ कि ऐसी दुनिया में जहां शब्दों का महत्व कार्यों से कम है, उनकी चुप्पी बहुत कुछ कहेगी। जीवन की भूल भुलैया में, जहां ताकत और भेद्यता के बीच की रेखाएं धुंधली हो जाती हैं, लचीलापन भाग्य की सनक के खिलाफ अंतिम कवच के रूप में उभरता है। मानव स्वभाव की बदलती रेत के बीच नायक ने सीखा कि अपने अतीत में लौटना अपने वर्तमान में अराजकता को आमंत्रित करने के समान है। उन्होंने तूफानों को गले लगा लिया, क्योंकि तूफानों के माध्यम से ही उनका संकल्प बना था। समाज अक्सर उनकी चुप्पी को कमजोरी समझ लेता है, फिर भी वे जानते थे कि सच्ची ताकत खाली अहंकार में नहीं, बल्कि चुनौतियों का डटकर सामना करने में है। दुनिया द्वारा उन्हें बुरा करार देने के आग्रह के बावजूद उन्हें इस एहसास में सांत्वना मिली कि प्रतिकूलता उनकी निरंतर साथी थी, क्योंकि ऐसी दुनिया में जहां अच्छाई को अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता था, उनका अस्तित्व सामान्यता के खिलाफ एक विद्रोह था। उन्होंने उन रिश्तों के लिए आंसू बहाने से इनकार कर दिया जो उनकी भावनाओं के लायक नहीं थे, यह समझते हुए कि जो लोग वास्तव में मायने रखते थे वे उन्हें कभी रोने का कारण नहीं देंगे। इसके बजाय उन्होंने प्रत्येक अनुभव का सावधानी पूर्वक हिसाब किताब किया और अपनी आंतरिक शक्ति को उजागर करने के लिए सही समय का धैर्यपूर्वक इंतजार किया। विश्वासघात और धोखे के सामने वे अपने सिद्धांतों पर दृढ़ रहे, यह जानते हुए कि सफलता संघर्ष की अनुपस्थिति से नहीं बल्कि उसे सहने की इच्छा से मापी जाती है। जबकि दुनिया ने अपनी सुविधा के अनुसार अपनी धुन बदल ली, वे दृढ़ बने रहे, पुराने रास्ते भटकने पर नए रास्ते बनाने के लिए तैयार रहे। प्रत्येक परीक्षण के बाद उन्हें मानव स्वभाव की जटिलताओं के बारे में जानकारी प्राप्त हुई, यह महसूस करते हुए कि दिखावे अक्सर जहरीले इरादों को छिपा देते हैं। वे अंधकार की छाया से उभरे, दूसरों के लिए मार्ग रोशन करने के महत्व से प्रबुद्ध हुए। जैसे जैसे वे जीवन की अनिश्चितताओं के उतार चढ़ाव से गुजरे, उन्हें पता चला कि सच्ची जीत विरोधियों को परास्त करने में नहीं, बल्कि खुद पर काबू पाने में है। ऐसी दुनिया में जहां वफादारी दुर्लभ थी, उन्होंने अपने दृढ़ संकल्प में आश्रय पाया, यह समझकर कि सच्चा साथ भौतिक संपदा से परे है। जैसे ही वे जीवन के तूफानों के खिलाफ दृढ़ता से खड़े हुए, उन्होंने पहचाना कि अराजकता के बीच भी एक लय अस्तित्व में है, लचीलेपन का एक राग जो समय के गलियारों में गूंजता है। और उनके अटूट संकल्प में उन्हें कोलाहल से ऊपर उठने की ताकत मिली। उनकी मौन दृढ़ता उनके भीतर मौजूद अदम्य भावना का प्रमाण थी। अस्तित्व की अराजकता के बीच कथाकार को विश्वास के अटूट बंधन में सांत्वना मिली जो सांसारिक संबंधों की चंचलता से परे थी। उन्होंने प्रियजनों को अजनबियों में बदलते देखा, फिर भी जीवन की प्रतिकूलताओं से निपटने के अपने संकल्प पर दृढ़ रहे। प्रत्येक गुजरते कष्ट के साथ उन्हें अपने अंतरतम विचारों की रक्षा करने के महत्व का एहसास हुआ, क्योंकि ऐसी दुनिया में जहां दर्द अपरिहार्य था, यह तय करना उनका विशेषाधिकार था कि किस पर भरोसा किया जाए। जीवन की चुनौतियों को गले लगाना उनका दूसरा स्वभाव बन गया, क्योंकि वे समझ गए थे कि संघर्ष की अनुपस्थिति विकास की अनुपस्थिति के समान था। उनके अवलोकनों ने उन्हें इस गहन एहसास की ओर अग्रसर किया कि मदद के लिए हाथ बढ़ाने का मतलब अक्सर कई अनुरोधों का बोझ उठाना होता है, जबकि जो लोग उधार लेते थे वे शायद ही कभी उसी आवृत्ति के साथ प्रतिक्रिया करते थे। फिर भी उन्हें चुपचाप सहने की अपनी क्षमता में ताकत मिली, यह पहचानते हुए कि सच्ची शक्ति शिकायतों को व्यक्त करने में नहीं बल्कि प्रतिकूल परिस्थितियों के बीच संयम बनाए रखने में है। ऐसी दुनिया में जहां प्रामाणिकता को अक्सर संदेह का सामना करना पड़ता था, वे समझते थे कि वास्तविक संबंध एक दुर्लभ वस्तु थे जो किसी भी कीमत पर संरक्षण के योग्य थे।
उन्होंने जीवन के 3 प्रमुख नियमों का समर्थन किया: जरूरत पड़ने पर क्षमा मांगना, उन लोगों की सराहना करना जो उन्हें महत्व देते हैं, और उन लोगों से अपनी सच्ची भावनाओं को कभी नहीं छिपाना जिन्होंने उन पर भरोसा किया है। ज्ञान की प्रचुरता के बावजूद उन्होंने अपने जीवन में प्यार की कमी पर अफसोस जताया, यह महसूस करते हुए कि शांति की उनकी तलाश उनकी अपनी कमियों से उपजी है। उन्होंने देखा कि जो लोग सच बोलते थे उन्हें अक्सर सबसे गलत समझा जाता था, फिर भी वे निडर बने रहे, क्योंकि वे समझते थे कि प्रामाणिकता बचाव के लायक एक गुण था। जैसे जैसे वे मानवीय रिश्तों की जटिलताओं से गुजरे, उन्होंने महसूस किया कि सच्चे दोस्त एक दुर्लभ वस्तु थे जो अक्सर सही गठबंधनों से ढक जाते थे। उन्होंने सावधानी से चलना सीखा, क्योंकि थोड़ी सी भी गलती एक दोस्त को दुश्मन में बदल सकती थी जो छाया में छिपकर सटीक बदला लेने की प्रतीक्षा कर रहा था। उन्होंने सीखा कि समाज में किसी के कद की परवाह किए बिना किसी ऐसे व्यक्ति से प्यार करना जो ईमानदारी को महत्व नहीं देता, अनिवार्य रूप से आत्मविनाश की ओर ले जाएगा। अंत में उन्होंने अपने नए ज्ञान को अपनाया, यह समझते हुए कि सच्ची पूर्ति सांसारिक इच्छाओं की खोज में नहीं बल्कि वास्तविक संबंधों को विकसित करने में निहित है। उन्होंने महसूस किया कि जीवन खुशी और दुख के बीच एक नाजुक संतुलन है, और सच्चा संतोष केवल दोनों को संभाव से अपनाने में ही पाया जा सकता है। जैसे ही उन्होंने अपनी यात्रा पर विचार किया, उन्हें इस एहसास से सांत्वना मिली कि उनके अनुभवों ने उन्हें लचीलेपन की एक किरण के रूप में तैयार किया है, जो जीवन के उथल-पुथल भरे समुद्र में दूसरों का मार्गदर्शन कर रहे हैं। मानवीय संबंधों की भूल भुलैया में नायक दिखावे बनाम अखंडता के विरोधाभास पर विचार करता है। वे मानते हैं कि सुंदरता, हालांकि मनोरम है, ईमानदारी और वफादारी के गुणों की तुलना में फीकी है। उनके लिए सच्ची परीक्षा शुरुआत में नहीं बल्कि अंत तक अच्छाई के प्रति सहनशीलता में निहित है। वे उन रिश्तों से मौन प्रस्थान की वकालत करते हैं जहां किसी का महत्व कम हो गया है, यह समझते हुए कि परिवर्तन अपरिहार्य है और समय केवल एक बहाना है। जैसे ही वे भावनाओं के जटिल जाल को पार करते हैं, वे अपने भाग्य को आकार देने में अपनी भूमिका को स्वीकार करते हैं, क्योंकि उठाया गया हर कदम और बोला गया हर शब्द एक अमिट छाप छोड़ता है। वे मानव स्वभाव की पेचीदगियों पर विचार करते हैं, यह महसूस करते हुए कि सच्ची समझ कुछ ही लोगों को दिया गया एक दुर्लभ उपहार है। संबंध की चाहत के बावजूद वे इस कड़वी सच्चाई से जूझते हैं कि हर कोई प्यार का प्रतिदान एक ही तरह से नहीं देता। उनके दिल का दर्द उनकी कहानी के पन्नों पर गूंजता है, क्योंकि वे प्यार के नाम पर किए गए बलिदानों और दूसरे की खुशी की रक्षा के लिए तय की गई दूरियों को याद करते हैं। वे उस यात्रा पर विचार करते हैं जो उन्होंने शुरू की थी, इस बात से अनजान कि इसका उनकी आत्मा पर कितना प्रभाव पड़ेगा। फिर भी परीक्षणों और कष्टों के बीच उन्हें इस ज्ञान में सांत्वना मिलती है कि क्षमा करने की उनकी क्षमता नाराजगी के बोझ से कहीं अधिक है। वे मानवीय रिश्तों की क्षणभंगुर प्रकृति पर विचार करते हैं, यह महसूस करते हुए कि जहां कुछ बंधन जीवन के तूफानों का सामना कर सकते हैं, वहीं अन्य थोड़े से उकसावे पर टूट जाते हैं। वे इस तथ्य को स्वीकार करते हैं कि सच्ची संतुष्टि दूसरों की प्रशंसा से नहीं बल्कि स्वयं के भीतर पाए जाने वाले संतोष से उत्पन्न होती है। अंत में उन्हें गहरा एहसास होता है कि जीवन खुशी और दुख, प्यार और हानि के धागों से बुनी हुई एक टेपेस्ट्री है। वे समझते हैं कि जहां कुछ लोग एक सीजन के लिए हमारे साथ चल सकते हैं, वहीं अन्य हमारे दिलों पर एक अमिट छाप छोड़ते हैं, हमें वह आकार देते हैं जो हम बनना चाहते हैं। और जैसे ही वे क्षितिज की ओर देखते हैं, वे कल की अनिश्चितताओं को गले लगाते हैं, यह जानते हुए कि हर झटका एक उज्ज्वल भविष्य की ओर एक कदम है। मानवीय रिश्तों के उतार चढ़ाव भरे परिदृश्य में नायक को इस कठोर वास्तविकता का सामना करना पड़ता है कि परोपकार अक्सर सबसे गहरे घावों को छुपाता है। वे उन लोगों के लिए बलिदान करने की विडंबना पर शोक व्यक्त करते हैं जिन्हें वे प्यार करते हैं, लेकिन उन्हें केवल विश्वासघात और उदासीनता का सामना करना पड़ता है। अपनी खामियों के बावजूद उन्होंने सौदेबाजी के अपने अंत को बरकरार रखा, फिर भी उन्हें बार बार महत्वहीन महसूस कराया गया। यह कथा विश्वास की जटिलताओं और वास्तविक स्नेह के साथ आने वाली असुरक्षा पर प्रकाश डालती है। वे विषैली मित्रता की कपटपूर्ण प्रकृति को प्रतिबिंबित करते हैं, जहां मीठे शब्द अमृत के नीचे छिपे जहर के समान गुप्त उद्देश्यों को छिपा देते हैं। प्रत्येक मुठभेड़ के साथ वे सच्चे साहचर्य और धोखेबाज सौहार्द के बीच अंतर करना सीखते हैं और बाद वाले से दूरी बनाना चुनते हैं। उनकी यात्रा निराशा और लचीलेपन के क्षणों से घिरी हुई है, जहां अनगिनत परीक्षणों के बीच सपने दूर लगते हैं। फिर भी
वे अपने लक्ष्य की प्राप्ति में सांत्वना पाते हैं। उनका मानना है कि प्रतिकूलता केवल अंतिम विजय में गहराई जोड़ती है। वे प्रतिशोध के बजाय परिवर्तन के मुद्दे की हिमायत करते हैं, यह समझते हुए कि सच्ची महानता छोटी मोटी शिकायतों से ऊपर उठने की क्षमता में निहित है। अराजकता के बीच वे इस विश्वास की शरण लेते हैं कि दैवीय हस्तक्षेप नेक इरादों वाले लोगों के लिए होता है। वे मानवीय भावनाओं के गंदे पानी से गुजरते हैं, यह स्वीकार करते हुए कि हालांकि कुछ लोग दूसरों के दुर्भाग्य पर आनंद ले सकते हैं, सच्ची खुशी दूसरों को ऊपर उठाने से मिलती है। जैसे जैसे वे मानव स्वभाव की चंचलता से जूझते हैं, उन्हें एहसास होता है कि दिखावा धोखा दे सकता है और सच्चाई अक्सर सतह के नीचे होती है। वे उन सामाजिक मानदंडों को चुनौती देते हैं जो प्रामाणिकता पर अनुरूपता को निर्देशित करते हैं, किसी के सच्चे स्व की स्वीकृति की वकालत करते हैं। ऐसी दुनिया में जहां झूठ बहुतायत में है, वे ईमानदारी की शक्ति को अपनाते हैं, यह जानते हुए कि यह वास्तविक रिश्तों की आधारशिला है। वे जीवन की जटिलताओं की सराहना करना सीखते हैं, यह समझते हुए कि कठिनाई केवल लचीली आत्मा को ढालने का काम करती है। जैसे ही वे अपनी यात्रा शुरू करते हैं, वे अपने अनुभवों से प्राप्त ज्ञान को अपने साथ ले जाते हैं, यह जानते हुए कि हर असफलता व्यक्तिगत विकास की दिशा में एक कदम है। और यद्यपि रास्ता चुनौतियों से भरा हो सकता है, वे अपना सिर ऊंचा करके चलते हैं, क्योंकि उन्होंने सीखा है कि सच्ची ताकत किसी की कमजोरियों को गले लगाने में निहित है। नायक व्यवहार और पहचान के बीच गहरे संबंध को प्रतिबिंबित करता है, यह पहचानते हुए कि किसी का आचरण किसी भी सही लक्षण से अधिक उनके सार को परिभाषित करता है। वे स्वीकार करते हैं कि दुनिया बाहरी दिखावे के आधार पर उनका मूल्यांकन कर सकती है, लेकिन उनका असली सार उनके दूसरों के साथ व्यवहार करने के तरीके में निहित है। जैसे जैसे वे रिश्तों की जटिलताओं को पार करते हैं, वे एकांत में सांत्वना पाते हैं, उन्हें एहसास होता है कि सच्चा साथ केवल निकटता से परे है। दूर के सितारों की तरह जो अंधेरी रात में सबसे अधिक चमकते हैं, सच्चे दोस्त वे होते हैं जो प्रतिकूल परिस्थितियों में भी अटूट समर्थन देते हैं। वे उन लोगों के बीच द्वंद्व पर विचार करते हैं जो अपने दिल से नेतृत्व करते हैं और जो लोग पूरी तरह से बुद्धि पर भरोसा करते हैं, यह समझते हुए कि यह पूर्व ही है जो वास्तव में उनके जीवन को समृद्ध करता है। जबकि धोखेबाज व्यक्तियों की ऊंची आवाज क्षण भर के लिए सच्चाई को चुप करा सकती है, धर्मी लोगों की चुप्पी अधिक जोर से गूंजती है, जिससे झूठ की नींव हिल जाती है। प्रामाणिकता की तलाश में वे अपने और दूसरों के बीच की दूरी को पाटने के साधन के रूप में मौन को अपनाना सीखते हैं। वे समझते हैं कि अर्थ बताने के लिए शब्द हमेशा आवश्यक नहीं होते हैं और सच्ची समझ अक्सर भीतर से आती है। जैसे ही वे दुनिया की कठोर वास्तविकताओं का सामना करते हैं, उन्हें एहसास होता है कि ईमानदारी भौतिक धन से नहीं बल्कि विवेक की उपस्थिति से मापी जाती है। उन्हें यह समझ में आ जाता है कि जो लोग अपना समय देते हैं, वे हमेशा इसका महत्व नहीं रख सकते हैं और क्रियाएं शब्दों से अधिक जोर से बोलती हैं। आत्मखोज की दिशा में अपनी यात्रा में वे जीवन की कठोर सच्चाइयों का सामना करते हैं और सीखते हैं कि शरीर में नैतिकता से रहित आत्मा भी हो सकती है। वे समझते हैं कि सच्चा ज्ञान दिखावे और वास्तविकता के बीच अंतर करने में निहित है और सच्ची संतुष्टि भीतर से आती है। जैसे जैसे वे अस्तित्व के रहस्यों को सुलझाते हैं, उन्हें एहसास होता है कि दर्द व्यक्तिगत विकास के लिए एक उत्प्रेरक मात्र है। वे समझते हैं कि जीवन के सबसे बड़े सबक अक्सर मौन के क्षणों में सीखे जाते हैं और सबसे बड़े सच अक्सर धोखे की परतों के नीचे छिपे होते हैं। अंत में वे जीवन के तमाशे को स्वीकार करते हैं, यह समझते हुए कि झूठ क्षण भर के लिए मोहित हो सकता है, लेकिन अंततः सत्य की ही जीत होती है। और जैसे ही वे अपने नए ज्ञान की चमक का आनंद लेते हैं, उन्हें इस ज्ञान में सांत्वना मिलती है कि सच्चाई हमेशा धोखे पर विजय प्राप्त करेगी।